औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिब एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो का अनवान है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। तो दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप जो अंगूठी पहन कर रखते थे, उस अंगूठी के अंदर नाग था और नाग के अंदर इसमें अल्लाह ज़ात लिखा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खदशा था कि शायद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जुबान में या मेरे अंदर वो ऐसी ताकत रख दी है कि जो हवा वाले फरिश्ते, हवा, जिन, परिंद, चरिंद मेरे ताबे हैं। दरअसल ये हकीकत नहीं थी। हकीकत ये थी कि उस अंगूठी के अंदर जो इसमें अल्लाह ज़ात लिखा हुआ था, उसकी बदौलत ये सब कुछ उसके ताबे थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आज़माइश का वक़्त शुरू हुआ, उनके दिल में ये ख्याल ये आ गया कि शायद ये बादशाही सिर्फ मुझको मिली है, किसी और को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये थी कि जो चरिंद, परिंद, जिन, हवा, इंसान मेरे ताबे हैं, मेरी तो क्या ही बात। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आज़माइश में डाल दिया। आज़माइश किस तरह हुई कि उन्होंने एक अनजाने में ना जानते हुए किसी मुशरिका औरत से निकाह कर लिया। जब निकाह किया तो उसकी मुशरिकाना हरकत की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का बहुत दुख पहुंचा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आज़माइश में डाल दिया। हुआ क्या कि जब उनकी आदत ये थी कि जब वो वॉशरूम में रफ़ाए हाजत के लिए जाते तो वो अंगूठी मुबारक जो थी वो अपनी लौंडी को बाहर पकड़ा कर अंदर दाखिल होते। जब वो बाहर आते तो फिर वो अंगूठी पहनते। इसी तरह एक जिन था सरदार, जिसका नाम था हैकल। उस जिन ने महसूस किया कि ये सब करामात जो है ना, ये अंगूठी के अंदर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं। तो उस जिन ने क्या किया, जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वॉशरूम में गया रफ़ाए हाजत के लिए, तो जिन अंदर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल अख्तियार करके बाहर निकला। लौंडी को कहा कि लाओ मेरी अंगूठी। जब उसको अंगूठी मिल गई, उसने अंगूठी पहनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर जाकर बैठ गया और ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे वजीरों, बशीरों, मेरी शक्ल का जिन जो है ना, हैकल उसका नाम है, लेकिन वो मेरी शक्ल अख्तियार करके सुलेमान बनने की कोशिश करेगा। अगर वो आपको कहीं नजर आए, या तो उसको मार देना या उसको जिला वतन कर देना। जब हकीकत वाले, असल वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाथरूम से बाहर निकले तो लौंडी बाहर मौजूद न पाई। तो जल्दी से वो अपने तख्त की तरफ बढ़े तो देखा कि वो हैकल जो था वो अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल अख्तियार करके इंसानी शक्ल में वहां जलवा करता था। तो हैकल ने कहा कि वो आ गया है सुलेमान जो मेरी हम शक्ल है, इसको या तो मार दो या इसको जिला वतन कर दो। तो वजीरों ने ये कहा कि इसको जिला वतन करने की बजाय ऐसा करते हैं, मारने की बजाय ऐसा करते हैं कि इसको कहीं दूर छोड़ाते हैं। वो जो हकीकत वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम थे वो अर्ज करते रहे कि मैं ऐसा हूं, ये धोखा है, लेकिन उन्होंने बादशाह से माना, क्योंकि वो अंगूठी के अंदर वो ताकत थी कि उसकी वजह से उसका हुक्म मानना लाजिम हो गया। अब उन लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहीं दूर, बहुत दूर जाकर समुद्र के किनारे छोड़। वो चलते 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 काफी दूर तक जब पहुंचे ना, तो रास्ते में चंद लोग मछली पकड़ रहे थे और साथ ही एक छोटा सा गांव था, थोड़े से घर थे जो उनमें छेरों के थे।
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि यार मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना खिलाओगे? तो उन्होंने कहा कि आप हट्टे कट्टे हो, सेहतमंद हो, कमा नहीं सकते, आपको हम क्यों खिलाएं? पहले हमारे साथ मेहनत करो, मजदूरी लो, उसमें से खाओ। तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी बात आपकी ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं पेट में कुछ डालूंगा तो मैं कुछ काम करूंगा। तो वो जो मच्छरों का सरदार था उसने कहा इसको रोटी दो, उसको रोटी दी। तो फिर उसको हुक्म दे दिया कि चलो आप मछली पकड़ो। जिस बादशाह ने कभी तिनका तोड़कर अलग नहीं किया उसको अब मछली पकड़नी पड़ रही है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस चीज का पता चल गया कि जो कमाल था वो उस अंगूठी का था, मेरा कोई कमाल नहीं था, ये कोई मेरी गफलत है जो अल्लाह को नागजीर पहुंची है और उसने मुझे आज़माइश में डाल दिया। अब इस बात को अल्लाह की रजा समझकर वो शुरू हो गए मछली पकड़ना। मछली पकड़ते तो उसको मुआवजा उसकी तनख्वाह कितनी थी कि 2 मछलियां देती थी। अब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मछली को सेल करके बेच कर आकर उसको खरीद कर देते और एक को अपने घर में रख के पका देते। इस तरह कुछ दिन गुजरते गए। एक दिन आप थक आ गए, तपती हुई रेत के ऊपर लेट गए और आपको नींद आ गई। आपके ऊपर साया करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सांप भेज दिए। 5-7 किस्म के 5-7 सांप भेज दिए जिन्होंने अपने फल खा कर उसके चेहरे और जिस्म पर साया कर रखा। उधर जो मच्छरों का सरदार था उसकी बेटी जवान थी। उसकी बेटी ने अपने घर से जब देखा कि खूबसूरत लड़का है और तपती हुई धूप में रेत के ऊपर लेटा हुआ और सोया हुआ, उसको कोई खबर नहीं है, इतना थका हुआ है। और उसके ऊपर अजब बात ये देखी कि सांप ने साया किया हुआ था। तो उस औरत ने कहा, अबू जी आप कहा करते थे कि बेटा आप शादी कर लो, आप जवान हो, तो अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो बाप बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि बेटा मैं कोई लड़का ढूंढता हूँ आपके लिए। उसने कहा मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने ढूंढ लिया। पूछा कि वो कौन है? तो बेटी ने कहा कि अबू जी वो जो आपके पास एक गुलाब है, जो आपके पास से 2 मछलियां इवज के तौर पर लेता है, मजदूरी के तौर पर लेता है, मैं उससे शादी करूंगा। तो उसके बाप को इस बात पे बहुत गुस्सा है। उसने अपनी बेटी को झिड़का के बदबख्त, तुझे वही लड़का मिला है, वो तुझे क्या पालेगा, अपने आप को क्या पालेगा? 2 मछली उसको मजदूरी मिलती है जिसमें से वो एक बेच देता है, एक खा लेता है। उसने कहा कि अबू जी अगर शादी करनी है तो मैंने उससे करनी है, अगर नहीं करनी तो मैंने नहीं करनी। इतनी बात हुई तो उसके बाप ने गुस्से के अंदर आकर इस बात पर राजी हो गया कि चलो ठीक है, अगर आप इस बात पर ही दे दो तो जाओ कर लो शादी। तो बाप ने शादी कर दी। अब उसको मजदूरी वही थी, वो ना लाई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक एक मछली जाकर बेच देते और खरीद कर देते और एक मछली को घर में पकाना शुरू कर दिया।